अभी हमारे साथ हैं गया के भाजपा के उम्मीदवार जो जदयू के भी उम्मीदवार हैं और यहाँ पे कृषि मंत्री हैं प्रेम कुमार जी। इनसे समझते हैं कि चुनाव में क्या माहौल है और इस बार कितनी चुनौती है। सर, आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार का जो चुनाव है, आप पिछले 30 साल से जो है जीत रहे हैं, आप कितना आश्वस्त हैं? जनता है कि जागरूक है, जनता विकास चाहती है, जनता कानून का राज चाहती है। अगर तो बिहार में कानून का राज हम लोगों ने लाया है, बिहार में लगातार विकास हो रहा है अगर के। और मैं मानता हूं कि ईश्वर कृपा, जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का प्यार जो मिल रहा है वो जीत का कारण जाकर के। हम हर समय जनता के सुख दुख में, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में खड़े रहने का काम करते जा करके हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते जा करके हैं। वही वजह है कि लगातार लोग आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे गया पे मैं लोगों से मिल रहा था, यहाँ के जो पर्यटन को लेके है, जो जितना करना चाहिए था उसको लेके थोड़ा सा लोगों में नाराज़गी है कि जो प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। बहुत सुंदर प्रयास हुए, उनको हम याद कराएंगे कि 50 साल तक कांग्रेस का शासन था और 15 साल तक लालू जी का शासन था। कितना पर्यटक यहाँ पर आते थे जाकर के। आज तो पर्यटकों की संख्या लाखों में हो रही जाकर के। ये भगवान विष्णु की पावन नगरी गया धाम है, जानता सलीला फल्गु नदी किनारे अपने पुरखों की आत्मा का शांति के लिए हिंदू धर्मावली के लोग लाखों की संख्या में आते हैं। अब प्रतिदिन आ रहे हैं जाकर के। बदल गया है, सीताकुंड, अक्षयवट, ब्रह्मसरोवर, बैतरणी, 24 घंटे बिजली मिल रहे हैं, सड़कें चकाचक हैं जाकर के। यात्रियों के आवासन के लिए और बेहतर व्यवस्थाएँ की जा रही है। तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। लेकिन जो 50 साल शासन जिनका था कांग्रेस पार्टी का और 15 साल जिनका शासन था, उनको बताना है कि वो क्या कर पाए थे। लोग आना बंद कर दिए थे, भय का माहौल था और जंगल राज था। कोई पर्यटक यहाँ आता नहीं था, डरता था आने में जा करके, पलायन यहाँ से हो गया था। लेकिन आज इतना परिवर्तन हो गया है कि लाखों पर्यटक आ रहे हैं। एक और गया धाम में आ रहे हैं, दूसरा भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली, दूसरा भगवान महावीर की जो कर्मस्थली जा करके है। तो इसको लेकर पूरे बिहार में गया में बड़े पैमाने पर लोग आना जाना जा करके है। और सरकार के स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था, सड़कों का, आवासन का, लाइट का जा करके, ये सारे बेहतर प्रबंध किए गए हैं जा करके। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ी जा करके। यहाँ के लोग इस चीज़ से भी, जो पंडा समाज के लोग हैं, थोड़ा सा नाराज़ हैं कि एक इनका जो पितृ पक्ष में मेला होता था वो नहीं हुआ, पर चुनाव हो रहे हैं। इस पर आपका क्या मानना है? डिसीजन मेरे लेवल पर नहीं था, ये नेशनल डिसीजन है, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ले रही है, राज्य सरकार ले रही जा करके। और हम लोग अभी मीटिंग भी किए थे जा करके और सारी बातों का समाधान हुआ है। पंडा समाज के परिवार के लोगों से हमारा पुराना संबंध है जा करके। हम लोग आज से लगभग करीब, हमारे उस क्षेत्र के नेता हैं मनीलाल बारिक जी, मुन्ना पांडे जी और तमाम जो लोग हमारे जा करके, कमल बारिक जी हैं, और बैठक बुलाए थे और बड़ी संख्या में लोग आए थे। अपनी बातों को रखा है, हमने कहा मैं आपके साथ हूँ जा करके और हमेशा साथ रहें। तो वो हमेशा गया के लोगों के सुख दुख में हम साथ रहें, आगे भी रहें। इस बार जो विकास और रोज़गार की बात ज़्यादा हो रही है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 10 लाख रोज़गार देंगे। आप जो है जनता से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? क्या आपके पार्टी के, आपके जो है मुद्दे अब नए सिरे से बनाए जा रहे हैं? 15 वर्षों के आरजेडी के शासन में लोग बेरोजगार हो गए थे, पलायन हो गया था बिहार के लोगों का। 40 लाख लोग बिहार के देश के अन्य प्रांतों में, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, वो जगह पर रह रहे हैं बिहार के लोग जाकर। ये देन कांग्रेस की देन है, जो शासन 50 साल के 15 साल लालू जी के, उनके समय में पलायन हुआ है। और अब जो बाहर से लौट कर आए हैं उसके लिए स्किल मैपिंग कराए हैं प्रत्येक जिलों में जा कर के। वो जाए नहीं, उनको हम ही रोज़गार देंगे, ट्रेनिंग देने का हम काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ जा कर के कि 15 वर्षों के शासन में बताना होगा कितने लोग की नौकरी चली गई, कितने पलायन कर गए जा कर के। और बिहार में इंडस्ट्री बंद हो गया और अपहरण उद्योग शुरू हो गया था। बिहार में लालू जी के समय में इंडस्ट्री नहीं, अपहरण उद्योग था जाकर, इंडस्ट्री बंद हो गए थे, बिजली थी नहीं, सड़क थी नहीं, कानून का राज था नहीं, जंगल राज था, जनता भयभीत थी, डर भय का माहौल था जाकर के। हम जब आए, हम नौकरी दे रहे हैं लोगों, हमारा प्लान है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाकर के। आत्मनिर्भर भारत
आत्मनिर्भर बिहार की योजना हमारी जा करके उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में बिहार में असीम संभावनाएं हैं। आबादी की 76% की आजीविका कृषि है और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी, और राज्य का इकोनॉमी जो है उसका रीढ़ कृषि हमारा है। तो कृषि में असीम संभावनाएं हैं। प्रकृति ने हमें वरदान दिया है कि मखाना की खेती होती है, पपीता है, मघी पान है, जर्दालू आम है, यहाँ अनानास की खेती हो रही है, चाय की खेती हो रही है, ड्रैगन फ्रूट है, यहाँ बैठे हुए स्ट्रॉबेरी की खेती लोग कर रहे हैं, सहजन की खेती कर रहे हैं। तो उसका प्रोसेसिंग प्लांट हम लगाने के लिए हमने अभी एक कैबिनेट से पास कराया है कि बिहार कृषि उद्योग प्रोत्साहन नीति हम ला रहे हैं, ताकि कृषि से जुड़ा जो हमारा है, टमाटर है, आलू है, आलू का चिप्स बना सकते हैं, टमाटर का सॉस बना सकते हैं, लीची आम का हम उसका मतलब जो पीने का बनता है जा करके वो बना सकते हैं जा करके। तो कुल मिलाकर बिहार में बड़ी संभावनाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया है पूरे देश को, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा बिहार का है। बिहार की आबादी है लगभग करीब 13 करोड़ जा करके, तो देश की आबादी का 10वां हिस्सा हम जा करके है। तो सोच लीजिए कि जो 20 लाख करोड़ में कम से कम हमको 2 लाख करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं, और 2 लाख करोड़ से बिहार की तस्वीर को बदलेंगे, रोजगार का अवसर पैदा करेंगे जा करके, और बिहार आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों से आगे होगा। कल चिराग पासवान से जो है नीतीश कुमार जी की मुलाकात हुई है, उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आगे क्या चिराग पासवान आपके साथ फिर से आएंगे? ये सारे निर्णय अभी तो चुनाव का मैदान में हम लोग हैं जा करके। एलजेपी को हमने ऑफर दिया, 27 सीट का दिया था, 2 MLC का जा करके, अंत को माने नहीं जा करके अलग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे गठबंधन में है नहीं जा करके। अभी तो जो हमारा गठबंधन है उसमें भाजपा, जदयू, हम और VIP पार्टी मिलकर चुनाव के मैदान में जा करके हैं, और जनता हमारे पक्ष में है जा करके। जनता को डेवलपमेंट चाहिए जा करके, और जनता शांति चाहती है, कानून का राज चाहती है। उस रास्ते पर बिहार चल पड़ा है, और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर हमारी फिर सरकार बनेगी और बिहार के विकास को हम रफ्तार देंगे और आने वाले समय में विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। इस बार के चुनाव में कहा जा रहा है कि युवा जो है काफ़ी एक्टिव है, वो रोजगार और विकास की बात कर रहा है, और नीतीश सरकार से वो जो लोग वापस आए थे पलायन करके, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो नाराज़ है। क्या असर इसका दिख रहा है आपको? युवाओं के हम साथ हैं। सरकार की प्राथमिकता है युवाओं के रोज़गार उपलब्ध कराने का काम। बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराए। शिक्षकों की बहाली हुई है, डॉक्टर की बहाली हुई है, इंजीनियर की बहाली हुई है, सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बहाली हुई है। बहाली के अलावा रोजगार के लिए मैं पहले ही कहा है कि बिहार कृषि उद्योग प्रोत्साहन नीति हम लाए हैं, ताकि उद्योगों का जाल यहाँ बिछे। अब बिहार के लोग को नौकरी नहीं मांगना पड़ेगा, बल्कि बिहार में नौकरी पाने के लिए आएंगे जा करके। बगल में मानपुर है, बिहार का मैनचेस्टर मानपुर हमारा है, और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री हमारा है। लगभग 50,000 लोग उसमें इन्वॉल्व जा करके हैं। कपड़े का इंडस्ट्री जा करके है, देख लीजिए कितना अच्छा चल रहा जा करके है। और लॉकडाउन में भी उन्होंने काम किया, परमिशन हम लोगों ने दिया जा करके। पर जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी, वो तो बक्सर की बात करें या इधर की गया की बात करें, वो तो बंद पड़ी हैं। उन्हें राइस मिल हैं, चाहे शुगर मिल हैं, उन्हें खोलने की बात क्यों नहीं हुई? मैं कह रहा हूँ पुरानी बातों को दौर नहीं जाना चाहते हैं। 15 साल से सर आपका शासन है, तो उसमें उनको क्यों ओपन नहीं करने की बात? जाकर खुले हैं। अब घूम को बिहार देख लीजिए, आंकड़ा तो मेरे पास अभी है नहीं, आप कहेंगे तो आंकड़ा मैं दूंगा। बड़े पैमाने पर बिहार में राइस के मिल लगे हैं जाकर, बड़े पैमाने पर हम दूध का प्लांट लगाए जा करके। हम बिहार में गरीबी दूर करने के लिए कॉम्फेड हमारा है, सुधा प्रोडक्ट हमारा जा करके है, और प्रतिदिन 20 लाख लीटर दूध संग्रह हम कर रहे हैं। 12.5 लाख लोग रोजगार हम दिए जा करके, और पूरे राज्य का दूध आ रहा है। बिहार का दूध जा रहा है पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल जा रहा है। बिहार का मिठाई सुधा का सिक्किम जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है करके है। 12.5 लाख लोग रोजगार दिए हुए हैं, और आगे हमारा प्लान है 50 लाख लीटर दूध संग्रहण करने का। बेहसाना में पर डे 60 लाख लीटर हो रहा है, हमारा 50 लाख का है। प्लांट 15 हमारे थे, 5 और चालू कर, 10 पहले चालू थे, 5 और हमने चालू किया जा करके, 10 पर काम लगा हुआ है। तो उससे जो 12.5 लाख जो आज लोग हैं, उससे लगभग करीब 10-15 लाख लोग रोजगार मिलेगा। एक सर सवाल ये भी है कि जो दारूबंदी होने से जो बिहार का जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है, और यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में जाता है, चाहे यूपी या हरियाणा। दारू बंद नहीं हुई है, होम डिलीवरी शुरू हुई है। आप इसको कैसे बंद कर पाएंगे, कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? ये शराब जो है एक अच्छी पहल सरकार की हुई जा करके, और शराब से गरीबों का विकास शहर गया था। हमने टैक्स की चिंता नहीं की, हमने लोगों की चिंता की जाकर, और हमने बिहार में शराब बंदी की,
शराबबंदी सफल है। कहीं शिकायत आती है तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी कर रही जा करके है। एक अच्छा पहल था, एक अच्छा प्रयास था, उससे एक अच्छा मैसेज गया है और महिलाओं में खासकर काफ़ी खुशी जा करके है। और अब उनके पैसे जो हैं वो घरों में, कपड़े में, अच्छे आवास में, अच्छे भोजन करने में, अब शराब की जगह उनके बच्चे, उनके परिवार के पैसे से दूध पी रहे हैं जा करके हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और स्वावलंबी हुए हैं, उनका विकास हो रहा है, तो वो काफ़ी खुश जा करके हैं। अब कुछ लोगों के साथ कोई मुद्दा है नहीं, ये बातों को लाने का काम कर रहे हैं। ये आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा, ये पुष्पा प्रियम ने एक नई पार्टी बनाई है और युवाओं को जोड़ रही हैं, वो कह रही हैं कि वो जो है अगले 10 साल में बिहार को बदल देंगी, कुछ असर दिखता है ज़मीन पे? कोई असर नहीं जा करके। ऐसी कितनी पार्टियाँ आई, आज़ादी के बाद पार्टी बनी और लुभावने नारा लोगों ने दिया जाकर, कुछ कर नहीं पाया जाकर। ये सरकार कर रही जा करके है। हमने कहा ना 12.5 लाख लोगों ने रोजगार दिया है, मिला हुआ है और काम कर रहे हैं। दुष्संग्रहण गांव से होकर हमारा आ रहा है कॉम्फेड में जाकर के, और आगे मतलब हमारा प्लान है कि और 12.5 लाख लोगों को जोड़ने का हम एकदम डबल करने जा रहे हैं। मछली बिहार में उत्पादन होता है, चौथे पौधान पर हम जा करके हैं। एक समय था बिहार में आंध्र प्रदेश से मछली आती थी, अब बिहार का मछली 33,000 मीट्रिक टन आज जा रहा है, सिल्लीगुड़ी जा रहा है, नेपाल जा रहा है, लुधियाना बनारस जा रहा है। यहाँ तो कहा कि एकदम शाही लीची है, जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, मघी पान है, मखाना है, स्ट्रॉबेरी है, चाय की खेती हो रही है, अनानास की खेती हो रही है, पपीता की खेती हो रही है, केला की खेती हो रही है। उसकी आधार पर हम आगे प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे, बेरोजगारी दूर होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।